अरे योगी जी, ये आपने बहुत बढ़िया किया गांव वालों के लिए, जो आग जला दी गांव के बाहर। गांव के सारे लोग अब आग के पास बैठे रहते हैं। इतनी भयंकर ठंड तो मैंने आज तक पड़ते नहीं देखी। पूरा पूरा दिन भर गांव में कोहरा छाया रहता है। अरे राहुल, ये तो मेरा फर्ज है, गांव के लिए इतना नहीं करूंगा तो क्या करूंगा मैं, ये बताओ। पूरी सर्दी भर कम से कम 10 क्विंटल लकड़ी जल जाती है मेरी आग में, लेकिन ये सोचकर खुशी मिलती है कि गाँव वालों को कम से कम आराम तो मिल रहा है। वो आग के पास आके तापते हैं और उनकी ठंड दूर हो जाती है सारे गांव वालों की। वैसे ये जो तुमने कुत्ता पाला है, ये बहुत बढ़िया कुत्ता है। एक कुत्ता मैं भी पालूंगा। अपने कुत्ते को भी आग की आंच दिखा दो, क्योंकि जानवर है बेचारा, इसे भी ठंड लगती होगी। योगी जी, आपकी लकड़ी बहुत सूखी हुई है, बिल्कुल इतनी तेज आग है कि मेरे मुंह पर आग आ रही है। बिल्कुल आपकी लकड़ी जल बहुत अच्छी रही है। और इतनी लकड़ी एकदम मत जलाया करो, हल्के हल्के जलाया करो, क्योंकि पूरी सर्दी भर अभी आग जलना है। अगले ज्यादा बातें तो बनाओ मत। ये बताओ, तुम आग के पास घुस के बैठे ही क्यों हो? दूर को बैठो जाके। जब घुस के बैठोगे आग में तो मुंह पर तो आग लगेगी। मैं भी सोच रहा हूँ 1 क्विंटल लकड़ी योगी जी को लाके दे दूं। इनकी लकड़ी के साथ में मेरी भी लकड़ी जल जाएगी और मुझे भी थोड़ा पुण्य मिलेगा। लेकिन दूं कहाँ से? पूरा महीना भर हो गया ठंड के मारे कोई काम तो करने के लिए गए नहीं है। पूरे महीने भर से 1 रुपए की दिहाड़ी नहीं हुई है। चलो केजरीवाल से उधार पैसे लेके 1 क्विंटल लकड़ी लाके दे दूंगा। वैसे राहुल, तुमने ये जो कुत्ता पाला है बहुत ही समझदार, बहुत ही बढ़िया कुत्ता है। योगी जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पिछले हफ्ते मेरी एक चप्पल खो गई थी। मैं चप्पल सब में देख रहा था, मिल ही नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद देखा मैंने कि तुम्हारा कुत्ता अपने मुंह में दबाए मेरी चप्पल ढूंढ के लेके चला आ रहा है। बहुत बढ़िया और समझदार कुत्ता है तुम्हारा। मैं भी एक कुत्ता जल्दी पालूंगा। अरे मोदी जी, मेरा कुत्ता यूं ही समझदार थोड़ी हो गया, रोज का 2 लीटर दूध पीता है। अरे मोदी जी, मुझे ये रात में फैक्ट्री में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल काम छोड़ दूंगा ये। अरे रात में इतनी बढ़िया नींद आती है और तुम उठा कर लिए चले आते हो फैक्ट्री में काम करने के लिए। अच्छा योगी जी, एक बात बताओ, तुम दिन में फैक्ट्री में काम करोगे तो रात में फैक्ट्री में काम कौन करेगा? अरे ये तो तुम्हें मालूम ही है कि 15 दिन फैक्ट्री में अपना दिन में काम करते हैं, 15 दिन अपनों की ड्यूटी रात में आ जाती है, तो रात में तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दिन में भी तो काम करते हैं 15 दिन अपना। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोदी जी, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। वैसे मन तो मेरा भी नहीं करता है रात में जरा सा भी काम करने का, लेकिन क्या करें, दिन में भी अपना लोग काम करते हैं तो रात में भी करना पड़ेगा। फैक्ट्री का रूल और नियम है ना कि 15 दिन में काम होगा, 15 दिन रात में काम होगा। अरे वो बात तो ठीक है राहुल, लेकिन ये फैक्ट्री वाले रात के 12 बजे क्यों बुलाते हैं काम करने के लिए? अरे शाम के 6 बजे से रात चालू हो जाती है, शाम को 6 बजे क्यों नहीं बुलाते? देख रहे हो रोड पर बिल्कुल सन्नाटा है। वो तो ये कहो, अपना लोगों ने ठेला ले रखा है, इसी को चलाकर और इस पर बैठकर अपना लोग फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। लालू जी, तुम भी ऐसी बातें करते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि अपनी फैक्ट्री शाम 6 बजे से रात के 12 बजे तक बंद रहती है, फिर रात के 12 बजे से फैक्ट्री चालू होती है, इसीलिए फैक्ट्री वाले रात के 12 बजे अपनों को बुलाते हैं। अरे लालू जी, सामने देखो, सामने देखो, कोई मोटरसाइकिल वाला आ गया। तुम भी इधर पीछे हमारी तरफ देखकर बात कर रहे हो, सामने ठेला चलाने पर ध्यान नहीं है तुम्हारा। अरे रात का टाइम है, कभी भी कोई आ जाता है। देखो सामने मोटरसाइकिल वाला आ गया। अरे भाई साहब, कैसे अपना ठेला चला रहे हो? सामने देखकर चलाओ। सामने तुम तो बिना देखे सीधे चले आ रहे हो, कम से कम देखो तो सामने से कौन आ रहा है। वो तो मैंने मोटरसाइकिल बचा ली, नहीं तो अभी भिड़ जाती मोटरसाइकिल तुम्हारे ठेले में। अरे भाई साहब, मेरा थोड़ा ध्यान पीछे था, तो आप भी तो देखकर नहीं चला रहे हो। सामने बिल्कुल सन्नाटा है रोड पर, रात के 12 बज रहे हैं, पूरा का पूरा रोड खाली है, लेकिन तुम मेरे ठेले की तरफ ला रहे हो अपनी मोटरसाइकिल को। एक तो रात में उठकर हम काम करने जा रहे हैं, ऊपर से सामने से तुम चले। रोको, ट्रक को रोको अखिलेश, ट्रक को रोको। तुम्हें इतना बड़ा पुलिस का डंडा लगा हुआ नहीं दिख रहा है? ट्रक को रोको, रोको जल्दी। अरे मोदी इंस्पेक्टर साहब, रोक तो लिया, ट्रक रोक तो लिया, बताओ क्या बात है? कैसे पूरी फोर्स लेके खड़े हुए हो? सब लोगों को कैसे लेके खड़े हुए हो? बताओ तो क्या बात है? अरे कहते हो क्या बात है? मुझे गुप्त सूत्रों से खबर मिली है कि तुम्हारे ट्रक में कुछ गैर कानूनी सामान जा रहा है। मुझे तलाशी लेना है तुम्हारे ट्रक की, और ट्रक को तुमने बिल्कुल डंडे के पास लाके खड़ा किया है, बिल्कुल पीछे नहीं रोक सकते थे। राहुल और योगी जी, ट्रक की तलाशी लो।
अरे मोदी इंस्पेक्टर साहब, किसी ने गलत जानकारी दे दी होगी। मेरे जैसा ट्रक ड्राइवर पूरे एरिया में नहीं है इतना शरीफ। चेक कर लो, चेक करना चाहते हो चेक करो पूरे ट्रक को मेरे, मैं खुद चेक करवाऊंगा। करो चेक। कोई बात नहीं है अखिलेश, कोई बात नहीं है, अभी चेक करवाते हैं। कोऑपरेट करो हमारे साथ, अभी चेक करवाते हैं ट्रक को। राहुल जल्दी चलो ट्रक के ऊपर, और योगी जी तुम भी चलो। मोदी सर जी इधर पीछे तो ट्रक में कुछ है नहीं, बिल्कुल खाली है पूरा का पूरा ट्रक, कोई चीज नहीं है इधर पीछे। मैं तो उतरता हूँ, इधर पीछे तो है नहीं कुछ। चलो कोई बात नहीं योगी जी, उतर आओ, तुम उतर आओ। राहुल तुम कैसे आगे लटके पड़े हो? तुम आगे से तलाशी लो, पीछे तो कुछ नहीं मिला। योगी जी ने पीछे देख लिया, आगे से लो तुम तलाशी। आगे तुम चढ़ ही नहीं पा रहे हो, आगे बिल्कुल ऐसी लटके पड़े हो। क्या बताऊं मोदी सर जी, मैं आगे से चढ़ रहा हूँ, आगे ट्रक के शीशे पर मेरे पैर फिसल रहे, मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं चढ़ पा रहा हूँ। अरे तो आगे से चढ़ी क्यों रहे हो? साइड से चढ़ जाओ, जिधर अखिलेश मुंह निकाला हुआ है इधर से चढ़ जाओ, समझे? सामने से क्यों चढ़ रहे हो? हाँ मोदी सर जी, आगे भी कुछ नहीं मिला, बिल्कुल साफ सुथरा ट्रक है ये, इसमें कुछ भी नहीं मिला आगे भी। मैं कहता था मोदी इंस्पेक्टर साहब देखो कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी ने गलत जानकारी दे दी है आपको। अरे मेरे जैसा शरीफ ड्राइवर कहीं पे नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से ट्रक चलाता हूँ मैं। सही कह रहे हो अखिलेश, किसी ने गलत जानकारी दे दी, हमारे गुप्तचर कुछ गलत जानकारी दे रहे हैं, लगता है गुप्तचर बदलना पड़ेंगे, गुप्तचरों ने गलत। मोदी जी मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तुम अकेले अकेले कोयले के काम पर लग गए, मुझे बताया भी नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि जब भी काम मिले तो मेरी भी बात कर लेना, लेकिन तुमने अकेले ही अकेले काम पे लग गए और अखिलेश को भी लगा लिया। देखो योगी जी, मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, इस टाइम सबको अपनी अपनी पड़ी है, काम कम है और काम करने वाले ज्यादा हैं, बेरोजगारी फैली हुई है, समझे? अरे मुझे ही बड़ा मुश्किल से काम मिला है, अखिलेश अपना जुगाड़ उसने खुद लगाया है, कोई मैंने थोड़ी लगवाया है अखिलेश को। और कोयले के काम तुम ना करो तो ही ठीक है, बहुत बुरा काम है, बड़ा मेहनत है, हाथ पैर काले हो जाते हैं। अरे 20 रुपए का तो साबुन लगता है हाथ मुंह धोने में, कोयले के काम पर तुम मत लगो। अरे कोयले के काम पर मैं क्यों ना लगूं मोदी जी, ये बताओ, तुम नहीं कर रहे हो, तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो। अरे मुझे क्या कमजोर समझ रखा है तुमने? अरे मैं भी लगूंगा काम पर। अरे अपने मिल मालिक से बात करना कि मुझे भी काम पे लगा ले, लगवा दो मुझे भी काम पर। अरे तुम्हारी इतनी बात नहीं मानेगा मिल मालिक, मुझे मालूम है तुम्हारी मानता है, लेकिन तुम मुझे लगाना ही नहीं चाहती हो अपने साथ। अखिलेश तुम ही लगवाओ मुझे काम पर, ये मोदी जी तो नहीं लगवाएंगे काम पर, ये तो अकेले ही अकेले काम करना चाहते हैं, समझे? लगाना ही नहीं चाहते हैं बिल्कुल। तुम लगवाओ, तुम किस तरीके से लगे हो, तुमने कौन सा जुगाड़ फांसा था? अरे योगी जी कैसी बात कर रहे हो, मैं भी कहाँ पे लगाऊं? राहुल छुट्टी पर गए हुआ है, अपने गांव गए हुआ है, 2 दिन के लिए गांव गया हुआ था, उसी की जगह पे काम पे लग गया हूँ मैं 2 दिन के लिए। अरे 2 दिन बाद राहुल आ जाएगा, मुझे हटना पड़ेगा, मैं तुम्हारी तरह खाली हो जाऊंगा, बिल्कुल बेरोजगार हो जाऊंगा जैसे तुम खाली फिर रहे हो। तो अखिलेश इसका मतलब तुम परमानेंट नहीं लगे हो, तुम राहुल की जगह लगे हुए हो, क्यों? अरे मैं समझ रहा था तुम परमानेंट हो, चलो कम से कम तुम भी साथ बेरोजगार तो हो। अरे योगी जी मोदी जी सही कह रहे थे, ये कोयले का काम वैसे भी नहीं करने का है, मैं भी छोड़ ही दूंगा, समझे? चाहे राहुल आए चाहे ना आए, मैं तो इसे वैसे ही छोड़ने वाला हूँ आज। अरे बहुत मेहनत है इसमें, हाथ पैर बिल्कुल काले हो जाते हैं और साबुन खर्च होता है अलग, जो अभी मोदी जी योगी जी साफ साफ कह देता हूँ, 2 साल हो गए अपनों को ये तंदूर लगाए हुए, तंदूर से रोटी बनाते हुए और इससे कमाई करते हुए। अपना तीनों लोग पार्टनर हैं इस तंदूर में, और हमेशा तंदूर पर रोटी मैं ही बनाता हूँ इतनी गर्मी में। तुम लोग सरल काम बांट लेते हो, मोदी जी लगातार आटे की लोई बनाते रहते हैं और योगी जी तुम रोटी बेलते रहते हो। तुम लोग तो सरल काम बांट लेते हो, मैं लगातार तंदूर पे बैठा रहता हूँ गर्मी में, ऊपर से पसीना नीचे तक आ जाता है, तो मैं लगातार तंदूर पे नहीं बैठूंगा, कह देता हूँ मैं तुमसे। मोदी जी 2 दिन तुम बैठोगे हफ्ते में, और योगी जी 2 दिन तुम बैठोगे, और बाकी 3 दिन मैं बैठूंगा। वैसे मोदी जी अखिलेश सही कह रहा है, अपना तीनों लोग पार्टनर हैं इस तंदूर में, और सबसे ज्यादा मेहनत अखिलेश करता है, वो बेचारा आग के सामने बैठा रहता है और अपना सरल काम करते रहते हैं। देखो इसमें बुराई कोई नहीं है, 2 दिन तुम तंदूर के सामने बैठ जाया करो, 2 दिन मैं बैठ जाया करूंगा। अखिलेश 3 दिन कह रहा है बैठने को, फिर भी वो 3 दिन बैठेगा तंदूर के सामने। अकेले मेहनत मत करवाओ उस बेचारे से, बहुत मेहनत करता है वो तंदूर के सामने, आग बहुत होती है, बहुत तपन होती है तंदूर की, समझे? वो परेशान हो गया है गर्मी में बैठे बैठे। अरे वो बात तो ठीक है मोदी जी, मैं तुम्हारी बात का समर्थन करता हूँ, गर्मी में इसे गर्मी लग रही है, लेकिन ठंड के दिन आएंगे, फिर ठंड के दिनों में तो ये लगातार तंदूर पे बैठना चाहेगा, समझे? ठंड में ये तंदूर को ही तलाशेगा,
फिर हमें नहीं कहेगा कि तुम बैठ जाओ तंदूर के पास आके, फिर इसे ठंड लगेगी तंदूर को तलाशेगा। 2 साल हो गए काम करते हुए, 2 साल में मैं इसे जान गया हूँ। गर्मी के दिनों में ये नौटंकी दिखाता है, ठंड के दिनों में ये बिल्कुल नहीं बोलता है, क्योंकि ठंड के दिनों में तो इसे तंदूर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसे ठंड भगाना है। ज्यादा बातें मत बनाओ योगी जी, मैंने ये बढ़िया बढ़िया रोटी निकाली है तंदूर से, तभी ये तंदूरी रोटी फेमस हुई है पूरे एरिया में। अपने तंदूर की रोटी तभी तो फेमस हुई है जब मैं अच्छी तरीके से सेकता हूँ, निकालता हूँ। और रही ठंड में बैठने की बात, चलो ठंड में तुम बैठ जाना, लेकिन गर्मी में भी तो बैठो, आके बैठो गर्मी में यहाँ पे बड़ा। रोहित शर्मा, मुझे एक बात साफ साफ बताओ, तुमने भुवनेश्वर कुमार से कोई कर्जा उर्जा ले रखा है क्या? तुम्हें उसके पैसे उसे चुकाने हैं? तुम ये बताओ, जब भी दूसरी टीम को, विपक्षी टीम को अपने खिलाफ 2 ओवर में 25-20 या 19-18 ऐसे रन की जरूरत होती है, तुम भुवनेश्वर कुमार को 19वां ओवर दे देती हो, समझे? और वो 19वें ओवर में कभी 20, कभी 18, कभी 17 ऐसे रन दे के मैच खत्म कर देता है। कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 ओवर में 18 रन की जरूरत थी, इस भुवनेश्वर कुमार ने 19वें ओवर में 16 रन पड़वा दिए। ये बताओ, अब कोई आखिरी ओवर में 2 रन बचा लेगा? बचा सकता है कोई 2 रन? तुम ही बताओ मुझे, क्या बात है, तुम 19वां ओवर भुवनेश्वर कुमार को क्यों देती हो? चलो वो बात तो ठीक रही है, बताओ आज कमा के कितना लाए, कितनी दिहाड़ी हुई? रोहित शर्मा तुम बताओ, भुवनेश्वर कुमार तुम भी बताओ, कितने रुपए कमा के लाए रिक्शे में? अरे क्या बताऊं मोदी जी, आज मुझे रिक्शे पर एक भी सवारी नहीं मिली, बिल्कुल सुबह से बेरोजगार फिर रहा हूं। जब से तुमने सुबह से रिक्शे के काम पे लगाया है, एक भी सवारी नहीं मिली, खाली टहल रहा हूं मैं। भुवनेश्वर कुमार को भी पता नहीं मिली है कि नहीं मिली है, क्या बताऊं, मेरी मती मारी गई होती है जब मैं 19वां ओवर भुवनेश्वर कुमार को दे देता हूं। पता नहीं क्यों दे देता हूं, मैं खुद नहीं समझ पाता। फिलहाल मोदी जी अब मैं नहीं दूंगा, अब मुझसे ये काम छुड़वा दो रिक्शे वाला। अच्छा भुवनेश्वर कुमार, मैं तुम्ही से पूछता हूँ, चलो रोहित शर्मा तो कप्तान है, वो जबरदस्ती तुम्हें 19वां ओवर दे देता है, तुम ये बताओ 19वां ओवर डालना पसंद करोगे या 20वां? मैं तुमसे पूछता हूँ आज, और ये भी बताओ कितने रुपए कमा के लाए आज रिक्शे में? देखो मोदी जी, मैं साफ साफ बता देता हूँ, मैं तो भाई 19वां ही ओवर डालना पसंद करूंगा। अरे मोदी जी, मैं रन तो कम कर रहा हूँ 19वें ओवर में देने से, समझे? पहले मैंने 22 रन दिए थे, फिर 20 रन दिए थे, अब मैंने 16 रन दिए, रनों में कमी हो रही है। 19वां ओवर ही डालना पसंद करूंगा मैं। एक दिन वो आएगा 19वां ओवर डालते डालते मैं 10 रन देने लगूंगा, समझे? मैं 19वां ही ओवर डालना पसंद करूंगा। अखिलेश, तेरी ईंटें गिरी जा रही हैं, ईंटें संभाल, जल्दी संभाल, नहीं तो गिर जाएंगी। अरे कैसा कमजोरी से ईंटें ढो रहा है, कैसा हिम्मत हार रहा है। अरे बेरोजगारी फैली हुई है तो तेरे अकेले के लिए थोड़ी है, हम सबके लिए है। हम देख हिम्मत से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुझे देख और लालू जी को देख, हमारी तो उम्र हो चुकी काम करते करते, हम बुढ़ापे में भी इतना काम कर रहे हैं, तू जवानी में हिम्मत हार रहा है। अरे हिम्मत हारूंगा नहीं मोदी जी, हिम्मत हारूंगा नहीं, कब तक करूंगा ये काम? सुबह से ईंटें ढो रहे, पैर कांपने लगे ईंटें ढोते ढोते। हिम्मत हारूंगा नहीं, ईंटें गिरने वाली है, मेरी ईंटें आगे संभालो संभालो। अरे अखिलेश, हम तेरी ईंटें संभाले या खुद की ईंटें संभाले? मेरा हाल देख रहा है, कितनी मुश्किल से ईंटें ढो पा रहा हूँ मैं, मुझसे ईंटें रोक नहीं पा रहा हूँ अपने सर पर, मेरा सिर बैठा जा रहा है। अरे योगी जी, तुम भी जवान होकर ऐसी बात करते हो, बेरोजगारी में जो भी कर लो वो कम है, कैसी बात करते हो? हमारे बुढ़ापे की तरफ गौर करो, देखो हम बुढ़ापे में कैसी ईंटें ढो रहे हैं और तुम कैसी हिम्मत हार रहे हो। तुम्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, तुम अगर हिम्मत हारोगे तो तुम्हें देख के अखिलेश तो और हिम्मत हारेगा। क्यों मोदी जी? अरे मैं इन दोनों को कब से संभाल रहा हूँ, अगर मैं नहीं संभालता ये कब का काम छोड़कर चले गए होते और ये भूखे रहते, कुछ भी नहीं कमाते। ये अपने तरह कहाँ है, जैसे अपनों ने जिंदगी गुजारती ये वैसी नहीं गुजार पाएंगे। अरे अखिलेश, ही नहीं, योगी जी की सेविंग करते हुए तुम्हें कितना टाइम हो गया? अरे जल्दी से सेविंग करो के अलग करो, मैं आधा घंटे से बैठा हूँ, समझे? तुम मुझे बेवकूफों की तरह बैठाले पड़े हो। अरे जल्दी से सेविंग करो इनकी, समझे? आधे घंटे से बैठाले पड़े हो मुझे बेवकूफ बना के। अरे अखिलेश, इन मोदी जी की बातों में मत आना, एक बार और सेविंग करो, 2 बार तो कर दी, एक बार और करो, बिल्कुल एक बाल नहीं बचना चाहिए मेरे चेहरे पे, समझे? एक बार और करो। ये तो बैठे ही रहेंगे, इन्हें काम ही क्या है? अरे आधे घंटे से बैठे हैं, आधा घंटा और बैठे रहेंगे। अभी मोदी जी मुझे एक बार सेविंग ऑन कराना है, ठीक है? बैठे रहो सुकून से। अभी देखो राहुल, देखो तुम अपने सामने, वो कितनी देर से खड़ा है, वो तो कुछ नहीं कह रहा है, तुम ही आफत कर रहे हो।
अरे योगी जी मैं क्या कहूँ, अपने गुस्से को पिया हुआ हूँ, बस खड़े खड़े बस इंतजार कर रहा हूँ और क्या करूँ। आधा घंटा हो गया तुम्हें सेविंग कराते कराते, ये कोई बात है? बाकी लोगों का भी ध्यान रखो। मैं इतनी देर से खड़ा हूँ, मोदी जी इतनी देर से बैठे हैं, हम लोगों का ख्याल करो। तुम ही अकेले इतने टाइम लगा रहे हो। ऐसे तो आदमी अगर टाइम लगाने लगे सेविंग में और बाल कटिंग में तो हो गया काम। बस राहुल थोड़ी देर का सब्र और कर लो, थोड़ी देर का, बस इनकी एक बार सेविंग और कर दूं, बस 5 मिनट लगेंगे बस। इसके बाद मोदी जी का बाल काट दूंगा, फिर तुम्हारे बाल काट दूंगा, फिर जहां जाना चाहते हो चले जाना, ठीक है? बस थोड़ी देर का इंतजार कर लो, हो चुका काम इनका। बस ये है योगी जी जब भी आते हैं बहुत टाइम लगवाते हैं, 3-3 बार सेविंग कराते हैं अपनी। ये क्या करूं मैं।